बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा सोचो वो दिन कैसा होगा जब आसमान फट जाएगा, जब जमीन टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, जब पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे और जब इंसान अपने आमाल नामे के साथ खड़ा होगा। वो दिन है कियामत का दिन। लेकिन मेरे भाइयों, कियामत अचानक नहीं आएगी। उससे पहले अल्लाह ताला कुछ निशानियां भेजेगा जो इस बात की खबर देंगी कि अब वक्त बहुत करीब है। पहली निशानी, लोगों के दिलों से रहम खत्म हो जाएगा। भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा, बाप बेटे का और बेटा बाप का नहीं रहेगा। इंसानियत खत्म हो जाएगी, झूठ सच्चाई से ऊंचा हो जाएगा, सच्चे को झूठा कहा जाएगा और झूठे को सच्चा समझा जाएगा। दूसरी निशानी, फितने उठेंगे, हर तरफ लड़ाई झगड़ा होगा, लोग मामूली बातों पर एक दूसरे की जान ले लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा वक्त आएगा जब कातिल को ये तक नहीं मालूम होगा कि उसने क्यों मारा और मारे जाने वाले को नहीं पता होगा कि उसे क्यों मारा गया। क्या आज हम यही नहीं देख रहे हैं? हर तरफ खून खराबा, नफरत और फसाद। तीसरी निशानी, हराम की कमाई फैल जाएगी, लोग ब्याज को हलाल समझने लगेंगे, शराब आम हो जाएगी, बेजारी और बेहयाई खुले आम दिखाई देगी और गुनाहों पर शर्म खत्म हो जाएगी। आज का समाज इसी हाल में है। चौथी निशानी, मस्जिदें सजेंगी मगर नमाजी कम होंगे, लोग मस्जिदें बनवाएंगे दिखावे के लिए, लेकिन नमाज में दिल नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा वक्त आएगा जब मस्जिदें भरी होंगी मगर दिल खाली होंगे। आज हम यही तो देख रहे हैं। पांचवी निशानी, औरतें अपने शोहर की नाफरमानी करेंगी, बेटा बाप की बात नहीं मानेगा, लोग माँ बाप की बेअदबी करेंगे मगर दोस्तों को इज्जत देंगे, अपनों से दूर और गैरों से करीब हो जाएंगे। छठी निशानी, दिन खत्म हो जाएगा, अल्लाह के आलिम बहुत कम रह जाएंगे, लोग जाहिलों से फतवा लेंगे, सही और गलत की पहचान मिट जाएगी, हर कोई अपनी मर्जी से इस्लाम समझाएगा। सातवीं निशानी, समय इतनी तेजी से गुजरेगा कि लोग कहेंगे, अरे अभी तो दिन शुरू हुआ था, कब खत्म हो गया। बरकत खत्म हो जाएगी, रिस्क तो रहेगा मगर सुकून नहीं रहेगा। आठवीं निशानी, फितने ऐसे उठेंगे जैसे रात के अंधेरे में आग की लपटें, हर कोई अपने ईमान से खेलता नजर आएगा, सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर बन जाएगा। छोटी छोटी बातों पर लोग ईमान खो बैठेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, ये सारी निशानियां आज हमारे ज़माने में नजर आ रही हैं। अब वक्त दूर नहीं जब अल्लाह का हुक्म आएगा और इस ज़मीन पर कियामत उतर आएगी। इसलिए तौबा करो, नमाजों को पकड़ लो, अल्लाह को याद करो, माँ बाप की इज्जत करो और अपने दिलों में अल्लाह का डर जगा लो, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत सख्त है। भाइयों और बहनों, जब सारी निशानियां पूरी हो जाएंगी, जब जुल्म अपनी हद पार कर जाएगा, जब बेहयाई आम हो जाएगी, जब अल्लाह का नाम लेने वाले कम रह जाएंगे और जब लोग अल्लाह के घरों को सूना छोड़ देंगे, तो उस वक्त अल्लाह ताला का हुक्म आएगा, अब वक्त पूरा हो गया है, अब कियामत उतरेगी। भाइयों सोचो, वो दिन कैसा होगा जब अल्लाह ताला इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा, ए इसराफील उठो और सूर में फूंक मारो, वो सूर जो अल्लाह के हुक्म से पूरी कायनात को हिला देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कियामत एक ठंडी और रोशन सुबह को आएगी, लोग अपने कामों में लगे होंगे, कोई खेत में हल चला रहा होगा, कोई बाजार में सौदा कर रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, कोई अपने घर में सो रहा होगा और अचानक इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में फूंक मारेंगे। जैसे ही सूर की आवाज गूंजेगी, पहाड़ उड़ जाएंगे, जमीन कांप उठेगी, समंदर उबलने लगेंगे, आसमान फट जाएगा, सूरज अपनी गर्मी से धरती को जला देगा, चांद बेनूर हो जाएगा और सारे तारे टूटकर गिरेंगे। उस वक्त कोई किसी को नहीं देखेगा, हर कोई अपनी जान की फिक्र में होगा, कोई माँ अपने बच्चे को नहीं पहचान पाएगी, बाप बेटे को नहीं देख पाएगा, हर इंसान यही सोचेगा, आज मेरा क्या होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त गर्भवती औरत अपने पेट का बच्चा गिरा देगी, बच्चे बूढ़े जैसे हो जाएंगे, लोग नंगे पैर और नंगे जिस्म मैदान में खड़े होंगे, हर तरफ सन्नाटा होगा, सिर्फ चीखें होंगी, सिर्फ डर होगा, सिर्फ पछतावा होगा।
फिर अल्लाह का दूसरा हुक्म आएगा। इसराफील अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा, अब सूर दूसरी बार फूंक दो, और जब दूसरी बार सूर फूंका जाएगा तो जमीन फट जाएगी, कब्रें खुल जाएंगी, लोग अपनी कब्रों से बाहर निकलेंगे। जिसने नेक काम किए होंगे उनके चेहरे चमक रहे होंगे, और जिन्होंने बुराई की होगी उनके चेहरे काले होंगे। लोगों को मैदान ए महशर की तरफ ले जाया जाएगा, जहां सबका हिसाब होगा, जहां किसी की दौलत काम नहीं आएगी, जहां किसी की ताकत काम नहीं आएगी, जहां सिर्फ ईमान और नेक अमल काम आएंगे। भाइयों, वो दिन बहुत सख्त दिन होगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उस दिन बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, आसमान फट जाएगा और पहाड़ उड़ जाएंगे। इसलिए आज के दिन से सबक लो, अल्लाह से डर कर जिंदगी बिताओ, तौबा करो, नमाज को पकड़ लो, कुरान से रिश्ता जोड़ो, माँ बाप की खिदमत करो और अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बना लो, क्योंकि जब सूर फूंक दिया जाएगा तो फिर वापसी का कोई मौका नहीं मिलेगा। भाइयों और बहनों, जब सूर फूंका जा चुका होगा, जब सारी कायनात खत्म हो जाएगी, जब हर इंसान अपनी कब्र से निकल चुका होगा, तो उस वक्त अल्लाह ताला का हुक्म होगा, सबको मैदान ए महशर की तरफ ले जाओ। सोचो भाइयों, वो मैदान कितना बड़ा होगा, जहां पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक सब मौजूद होंगे, जहां न कोई पेड़ होगा, न छाव, न पानी होगा, न सुकून, सिर्फ एक ही आवाज होगी, या अल्लाह या अल्लाह। वो दिन इतना लंबा होगा कि लोग अपने पसीने में डूब जाएंगे। कोई टखनों तक पसीने में होगा, कोई कमर तक, कोई मुंह तक, और कुछ ऐसे होंगे जो पसीने में डूबकर घुट जाएंगे। हर इंसान उस वक्त अपनी जान के लिए परेशान होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस दिन सूरज बहुत करीब आ जाएगा, इतना करीब कि उसका ताप लोगों के सिरों को जला देगा, और कोई भी उस दिन अल्लाह की इजाजत के बिना बोल नहीं पाएगा। फिर अल्लाह ताला का हुक्म होगा, लाओ उनके आमाल नामे, उनके कर्मों का हिसाब करो। फरिश्ते आमाल नामे लाएंगे, हर एक के अच्छे और बुरे काम सामने रख दिए जाएंगे। कोई कहेगा, या अल्लाह, ये तो वो काम हैं जो मैंने छुपकर किए थे, मगर अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरा फरिश्ता हर वक्त तेरे साथ था, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर मिजान यानी तराजू लगाया जाएगा, जिसके नेक काम भारी होंगे उसका चेहरा चमक उठेगा, उसके हाथ में जन्नत का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जिसे अपने गुनाहों पर शर्म आएगी, जिसके बुरे काम ज्यादा होंगे, उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा, वो डर के मारे कांप उठेगा। उस दिन कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा, बाप बेटे के काम नहीं आएगा, भाई भाई से भागेगा, दोस्त एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। हर कोई कहेगा, नफसी नफसी, यानी या अल्लाह, आज तो बस मेरी जान बच ले। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और अल्लाह से अर्ज करेंगे, या रब्बी उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम कर दे। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत होगी, और बहुत से गुनहगार मुसलमानों को अल्लाह माफ कर देगा, जिन्होंने तौबा की होगी, जिन्होंने अल्लाह से दिल से मोहब्बत की होगी। फिर एक आवाज आएगी, जिनके नेक काम भारी हैं उन्हें जन्नत की तरफ ले जाओ, और जिनके बुरे काम भारी हैं उन्हें जहन्नम की तरफ ले जाओ। भाइयों, वो वक्त बहुत खौफनाक होगा। हर कोई अपनी बारी का इंतजार करेगा, कोई खुशी में रोएगा, कोई डर में कांपेगा, और कोई अफसोस करेगा कि काश मैंने दुनिया में तौबा कर ली होती। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज ही तौबा कर लो, आज ही नमाजों को पकड़ लो, अल्लाह से मोहब्बत करो और गुनाहों से दूर रहो, क्योंकि उस दिन सिर्फ एक चीज काम आएगी, वो है ईमान और नेक अमल। भाइयों और बहनों, जब हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, जब सबके नामे आमाल तौल दिए जाएंगे, तो फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, अब फैसला सुनाया जाएगा, किसका ठिकाना जन्नत है और किसका जहन्नम। सोचो भाइयों, वो वक्त कितना अजीब होगा, जब पूरा मैदान ए महशर खामोश होगा, फरिश्ते एक कतार में खड़े होंगे, और अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आएगी, मेरे बंदो अब फैसला सुनो। फरिश्ते जन्नत वालों को पुकारेंगे, वो लोग जिन्होंने अपने रब से डरकर जिंदगी बिताई, जिन्होंने नमाजों को थामा, जिन्होंने गुनाहों से तौबा की, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की। तुम्हारे लिए जन्नत तैयार है, वो जन्नत जिसके नीचे नहरें बहती हैं, जहाँ न कोई गम है न तकलीफ, जहाँ न बुढ़ापा है न मौत, जहाँ सिर्फ सुकून है, जहाँ सिर्फ खुशबू है, जहाँ सिर्फ नूर ही नूर है। जन्नत के दरवाजे खुलेंगे, फरिश्ते कहेंगे सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, यानी तुम पर सलाम हो, तुम पाक हो गए, अब हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। जन्नत के दरवाजे से जब लोग अंदर जाएंगे तो उनके चेहरे चमक रहे होंगे, दिलों में सुकून होगा, हर तरफ रोशनी होगी, हर तरफ नूर होगा। जन्नत की हवा महक रही होगी, हर कोने से आवाज आएगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी सदकना वर्दह। वो लोग जो दुनिया में नमाजों में रोए, जो रातों को उठकर अल्लाह से बात करते रहे, जो माँ बाप की सेवा करते रहे, जो दूसरों को माफ करते रहे, अल्लाह ताला उन्हें ऐसी जन्नत देगा जिसे किसी आँख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, किसी दिल ने महसूस नहीं किया। और फिर अल्लाह ताला का हुक्म होगा, अब लाओ उन लोगों को जो जिद्दी थे, जो अल्लाह के हुक्मों से मुंह मोड़ते थे, जो नमाजों को छोड़ते थे, जो गुनाहों में डूबे रहे, जो दूसरों पर जुल्म करते रहे, उनके लिए है जहन्नम। जहन्नम के दरवाजे खुलेंगे, आग की लपटें आसमान तक उठेंगी, फरिश्ते कहेंगे क्या तुमने अपनी जिंदगी में चेतावनी नहीं सुनी थी? क्या तुम तक अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचा था? आज अब कोई बहाना नहीं चलेगा। जहन्नम की आग भाई वो आग नहीं जो दुनिया की आग है। दुनिया की आग उस आग का सिर्फ 70वां हिस्सा है। जहन्नम की आग सब कुछ पिघला देगी। लोग पुकारेंगे या रब हमारे लिए मौत लिख दे, हम अब और नहीं सह सकते। लेकिन उन्हें मौत नहीं मिलेगी, बस जलना होगा और जलना होगा। फिर कुछ लोगों पर रहमत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करेंगे, या अल्लाह जिनके दिलों में राई के दाने के बराबर ईमान था उन्हें निकाल ले, और अल्लाह अपने हबीब की बात को मान लेगा। फरिश्ते जहन्नम में उतरेंगे और उन्हें निकालकर जन्नत में दाखिल करेंगे। भाइयों सोचो, कितनी रहमत वाला है हमारा रब, जिसने गुनाहगार को भी माफ करने का बहाना रख छोड़ा है। बस वो चाहता है कि हम तौबा करें, रात को उठकर उसे पुकारें, दिल से कहें या अल्लाह हमने गलती की, हमें माफ कर दे, हमें अपनी रहमत में जगह दे। इसलिए भाइयों अभी वक्त है, अभी दरवाजे खुले हैं, अभी तौबा की राह खुली है। क्योंकि जब जान निकल जाएगी तो फिर न तौबा होगी न मौका मिलेगा, उस वक्त सिर्फ अफसोस रहेगा। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे जो जन्नत के हकदार हों, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हों, जो अल्लाह के नूर में रोशन हों। भाइयों और बहनों, जब अल्लाह ताला का फैसला हो जाएगा, जब नेक लोग जन्नत के हकदार ठहराए जाएंगे, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा, अब मेरे उन बंदों को ले जाओ जो दुनिया में मेरे हुक्मों पर चले, जो नमाज पढ़ते रहे, जो सब्र करते रहे, जो माफ करते रहे, जो माँ बाप की खिदमत करते रहे, जो दिल से मेरी रजा के लिए जिए। वो लोग जब जन्नत के दरवाजे के पास पहुँचेंगे तो फरिश्ते उनके सामने खड़े होंगे और कहेंगे सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, यानी तुम पर सलाम हो, तुम पाक हो गए, अब हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। भाइयों सोचो वो पल कितना खुशनसीब होगा जब जन्नत का दरवाजा खुलेगा। जन्नत की खुशबू चारों तरफ फैल जाएगी। वो खुशबू ऐसी होगी कि अगर दुनिया में उसका एक झोंका आ जाए तो पूरी धरती महक उठे। जन्नत में न कोई गम होगा, न कोई दर्द, न कोई थकान, न कोई तकलीफ। वहाँ सिर्फ सुकून होगा, वहाँ सिर्फ नूर होगा, वहाँ सिर्फ खुशी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में जो चीजें हैं उन्हें किसी आँख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और किसी दिल ने महसूस नहीं किया। जन्नत में सोने के महल होंगे, चांदी के बर्तन होंगे, मोतियों से सजे दरख्त होंगे, हर पेड़ से फलों की खुशबू आएगी। जन्नत के पेड़ इतने बड़े होंगे कि एक सवार 100 साल चले तो भी उसका साया खत्म न हो। वहाँ दूध की नदियाँ होंगी, शहद की नदियाँ होंगी, खुशबूदार पानी की नदियाँ होंगी और शराब ताहूर की नदियाँ होंगी जो दिल को सुकून देंगी, जिससे कभी नशा नहीं होगा बल्कि सुकून और रोशनी महसूस होगी। जन्नत के लोग जब आपस में मिलेंगे
तो उनके चेहरे चमक रहे होंगे, उनके कपड़े कभी मैले नहीं होंगे, उनकी जवानी कभी खत्म नहीं होगी, वो हमेशा जवान रहेंगे, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे। जन्नत में जब अल्लाह ताला उनसे मुखातिब होगा और कहेगा, मेरे बंदो क्या तुम्हें और चाहिए, तो जन्नती कहेंगे, या अल्लाह हमें और क्या चाहिए। जब तू हमसे राजी हो गया, फिर अल्लाह ताला अपनी रहमत से कहेगा, अब मैं तुमसे पर्दा हटा देता हूँ। और जब जन्नती अपने रब का दीदार करेंगे, वो लम्हा इतना प्यारा होगा कि सारी नेमतें उस दीदार के आगे फीकी लगेंगी। भाइयों सोचो वो दीदार कैसा होगा, जिसमें कोई डर नहीं, कोई गम नहीं, सिर्फ सुकून ही सुकून, सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत। वो जन्नत जहाँ न नींद की जरूरत होगी न आराम की, जहाँ हर तमन्ना पूरी होगी, जहाँ हर ख्वाहिश बिना बोले पूरी होगी, जहाँ लोग हमेशा जिएंगे, हमेशा मुस्कराएंगे और कभी न थकेंगे न बूढ़े होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, उनके लिए वो सब कुछ होगा जो उनकी जान चाहेगी और जो उनकी आँखों को अच्छा लगेगा, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। भाइयों और बहनों, अगर हम चाहते हैं कि वो जन्नत हमारी हो, तो हमें आज से अपने दिलों को बदलना होगा, गुनाहों से तौबा करनी होगी, नमाज को थामना होगा, कुरान से रिश्ता जोड़ना होगा और अपने रब से मोहब्बत करनी होगी, क्योंकि जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा, अल्लाह उसे जन्नत में अपने करीब रखेगा और उसके दिल को हमेशा के लिए सुकून देगा। भाइयों और बहनों, जिस दिन अल्लाह का फैसला हो जाएगा और कहा जाएगा कि इन लोगों ने मेरे हुक्म नहीं माने, तो फरिश्ते कहेंगे, ले जाओ इन्हें जहन्नम की तरफ। सोचो भाइयों, वो आग कैसी होगी जिसकी एक लपट अगर दुनिया में छोड़ दी जाए तो पूरी जमीन जल जाए। जहन्नम की आग 70 गुना ज्यादा गर्म होगी। वो आग मांस को पिघला देगी, हड्डियां राख कर देगी। लोग पुकारेंगे, या रब हमें मौत दे दे, हम अब और नहीं सह सकते। वहाँ का पानी उबलता हुआ होगा, जब कोई पिएगा तो पेट फट जाएगा। वो खाना जो मिलेगा वो कांटों वाला होगा, जो खाने पर अंदर से जलाएगा। जहन्नम में अंधेरा होगा, चीखें होंगी, पछतावा होगा और कोई मददगार नहीं होगा। लेकिन भाई, अल्लाह रहम वाला है, जो बंदा सच्चे दिल से तौबा करेगा, अल्लाह उसे माफ कर देगा और एक दिन जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर देगा। इसलिए अभी वक्त है, अभी तौबा कर लो, अल्लाह से मोहब्बत करो, क्योंकि जहन्नम से बचने का एक ही रास्ता है, नमाज, तौबा और अल्लाह का डर। भाइयों और बहनों, जब हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, जब जन्नत और जहन्नम का फैसला हो चुका होगा, तो अल्लाह ताला फरमाएगा, अब मेरे बंदों को पुल सिरात से गुजारा जाए। भाइयों सोचो, वो पुल सिरात कैसा होगा जो जहन्नम के ऊपर से गुजरेगा, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। वो पुल एक बाल से ज्यादा बारीक होगा और तलवार से ज्यादा तेज। हर इंसान को उस पुल से गुजरना होगा। कोई बिजली की तरह पार कर जाएगा, कोई हवा की तरह, कोई रेंगते हुए और कोई गिर जाएगा। जिनके नेक काम होंगे उनके कदम मजबूत होंगे। फरिश्ते उन्हें कहेंगे, चलो जल्दी निकलो, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। मगर जिनके गुनाह ज्यादा होंगे, जिन्होंने तौबा नहीं की होगी, जिन्होंने नमाजों को छोड़ा, जिन्होंने अल्लाह के हुक्मों को ठुकराया, उनके पैर कांपने लगेंगे, वो गिर पड़ेंगे और सीधा जहन्नम में जा गिरेंगे। वो पुल इतना अंधेरा होगा कि कोई किसी को नहीं देख सकेगा। सिर्फ ईमान का नूर ही रास्ता दिखाएगा। जिसका ईमान मजबूत होगा उसके लिए पुल सिरात रोशन होगा, और जो अंधेरे में होगा वो फिसल जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पुल के पास खड़े होंगे और कहेंगे, या रब्ब सल्लीम उम्मती, या रब्ब मेरी उम्मत को सलामत रख, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। भाइयों सोचो, वो कितना रहम वाला नबी है, जो उस दिन भी हमें पुकारेगा, जो उस वक्त भी हमारी शफात करेगा, ताकि कोई उम्मती उस पुल से गिरकर जहन्नम में न जाए। इसलिए भाइयों, अभी वक्त है, अपने ईमान को मजबूत करो, नमाजों को थामो, गुनाहों से तौबा करो, क्योंकि उस दिन कोई सिफारिश काम नहीं आएगी। सिर्फ नेक अमल और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात काम आएगी। भाइयों और बहनों, जब जन्नत वाले जन्नत में दाखिल होंगे,
जब सब खुशी से मुस्कुराते हुए अपने घरों में जाएंगे तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा, अब मेरे खास बंदों को बुलाओ जिन्होंने सिर्फ मेरी रजा के लिए जिंदगी गुजारी, जो तौबा करते रहे, जो नमाजों को थामे रहे, जो दूसरों को माफ करते रहे और जिनके दिलों में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। फरिश्ते कहेंगे, या रब्ब वो कौन हैं? अल्लाह ताला फरमाएगा, वो मेरे खास बंदे हैं जिन्हें मैं जन्नतुल फिरदौस में जगह दूंगा। भाइयों सोचो वो जन्नतुल फिरदौस कैसी होगी, जहां खुद अल्लाह ताला का नूर फैला होगा, जहां फरिश्ते सलाम करेंगे, जहां हर दरख्त से खुशबू आएगी, जहां हर कोना रोशनी से भरा होगा। वहां न कोई गम होगा न दर्द, वहां न कोई थकान होगी न भूख, वहां बस सुकून ही सुकून होगा। और जब सब लोग अपने अपने मकाम पर होंगे तब फरिश्ते पुकारेंगे, अब आओ उस शख्स से मिलने जिसे देखकर हर दिल को सुकून मिलेगा। भाइयों वो होंगे हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी जिनकी दुआओं से आज हम मुसलमान हैं, वो नबी जिनकी आंखों में अपनी उम्मत की फिक्र थी, वो नबी जो उस दिन भी कहेंगे, या रब मेरी उम्मत, जब जन्नती अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करेंगे तो सब रो पड़ेंगे, सब कहेंगे, या रसूल अल्लाह हमने आपको बहुत याद किया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, तुम खुश हो जाओ, अब कोई गम नहीं, अब कोई डर नहीं, अब हम सब हमेशा के लिए साथ रहेंगे। वो दिन होगा सबसे खूबसूरत दिन जब उम्मत अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठेगी और अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाएगा, अब न कोई जुदाई होगी, अब न कोई मौत, अब तुम हमेशा जियो, हमेशा मुस्कुराओ, हमेशा मेरे नूर में रहो। भाइयों और बहनों, वो दिन हम सबका हो सकता है अगर हम आज अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारे। अगर हम तौबा करें, अगर हम नमाजों को थाम लें, अगर हम गुनाहों से दूर रहें, क्योंकि वही लोग जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे जो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करेंगे और जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादार रहेंगे। या अल्लाह हमें भी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, हमें अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रख और हमारी जिंदगी को अपने नूर से रोशन कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर इस बयान ने तुम्हारे दिल को छू लिया हो, अगर तुम्हें लगा कि इसमें सच्चाई है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब तुम एक क्लिक करते हो तो यही इल्म किसी और के दिल तक पहुंचता है और वो भी तौबा की राह पकड़ता है। जुड़े रहो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से, क्योंकि यही बातें हमें जन्नतुल फिरदौस तक ले जाएंगी इंशा अल्लाह।